दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक हमारे देश में इंश्योरेंस सेक्टर में 100 में से 5 लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसी है। यानी कि 95% लोग ऐसे हैं अभी भी जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। हम ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां पर हमारे सामने अपार संभावनाएं हैं, जहां पर हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनके पास हमारा प्रोडक्ट नहीं है। तो हमें जाके सिर्फ उनको समझाना है कि उनके लिए इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। ये 5D फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये 5D फॉर्मूला आपको बहुत ध्यान से समझना है और वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि एक फॉर्मूला भी आपने मिस कर दिया तो दोस्तों आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। ये 5D फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है, अपने माइंड में बिठा लेना है और ध्यान से आपको सुनना है और इसको इंप्लीमेंट भी करना है। फॉर्मूला नंबर 1 दोस्तों, फॉर्मूला नंबर 1 है आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप इंश्योरेंस में किस पर्पस से काम कर रहे हैं, आपका गोल क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों इंश्योरेंस में आए हैं। अगर आप पैसा कमाने के लिए आए इंश्योरेंस में तो आपका गोल स्पेसिफिक है कि आपको पैसा कमाना है। अगर आप इंश्योरेंस में बिजनेस के तौर पे आए हैं कि ये आपका बिजनेस है तो आप बिजनेसमैन वाली सोच से इंश्योरेंस में काम कीजिए। अगर आप लोगों के लिए ये समझ के हैं कि लोगों का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, मैं उनको कुछ अच्छी सलाह देता हूं, कुछ पार्ट टाइम वर्क भी हो जाए, तो आप इसको पार्ट टाइम समझ के काम करें, लेकिन पार्ट टाइम के तरीके से काम जरूर करें। और अगर आप यहां पर सोच कर हैं कि आप फुल टाइम काम करते हैं तो आप फुल टाइम यहां पर मन लगाकर काम करें। इंश्योरेंस में आपका गोल है स्पेसिफिक कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कैसे कमाएंगे आप? जब आप ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी करेंगे तभी आप पैसा कमा सकते हैं। जब आप ज्यादा लोगों से मिलेंगे तभी आप पैसा कमा सकते हैं। जब आपके सामने ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी तभी आप 10 लोगों से मिलने के बाद एक पॉलिसी सेल कर सकते हो, 2 पॉलिसी सेल कर सकते हो। लेकिन जब आप लोगों से मिलेंगे ही नहीं तो कैसे आप पॉलिसी सेल कर सकते हो? तो अपने माइंड में आपको आज से ही एक नियम बनाना है कि आप लोगों के पास जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको इंश्योरेंस में पैसा कमाना है, क्योंकि आपका जो गोल है वो है MDRT करना, क्योंकि आपका गोल है गैलेक्सी क्लब मेंबर बनना। ये आपका गोल है और आपका गोल बहुत ही स्पेसिफिक है। और इसके लिए आप अलग अलग तरीके ढूंढते हैं कि किस तरीके से मैं अपने गोल को प्राप्त करूंगा। जब क्रिकेट मैच होता है, वर्ल्ड कप होता है, तो हर एक टीम का गोल क्या होता है कि उसको वर्ल्ड कप जीतना है। इसी सोच के साथ वो खेलते हैं, हार जीत लगी रहती है, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर हार जाते हैं तो कोई बात नहीं, बट उसके लिए हमने प्रयास किया। इसी तरीके से हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर का गोल क्या है? वो है इंश्योरेंस में पैसा कमाना, इंश्योरेंस में MDRT COT TOT करना। फॉर्मूला नंबर 2 है दोस्तों, आज जरूरत है ऑलराउंडर बनने की। इंश्योरेंस एडवाइजर है, वो किसी एक कंपनी के साथ में काम कर रहा है, बट वो कस्टमर को फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करके बता पाता है। वो कस्टमर के पास जाके सिर्फ अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है और कस्टमर ये नहीं चाहता है कि वो किसी एक कंपनी से बंद कर रहे, वो चाहता है कि उसकी जरूरत क्या है, कोई उसको समझाने वाला हो, उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कोई उसको ये बताने वाला हो, उसकी जो रिक्वायरमेंट है 10 साल के बाद इतना पैसा उसको चाहिए, वो पैसा उसको कैसे मिले, कोई ये समझाने वाला हो। और ये कौन समझा पाएगा? ये समझा पाएगा उसको ऑलराउंडर, जिसको अपनी कंपनी का तो पता ही पता है, इसके साथ साथ दूसरी कंपनी के बारे में भी जिसको जानकारी है। कस्टमर उससे कोई भी सवाल करता है, वो हर एक सवाल का बखूबी सही तरीके से जवाब देता है। वो कस्टमर किसी कॉम्पिटिटर के बारे में पूछता है, वो उसका भी जवाब देता है। किसी दूसरी कंपनी के चिल्ड्रन प्लान के बारे में पूछता है तो वो उसका भी जवाब देता है। यानी कि हर एक जवाब उस फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास है। इसीलिए आपको आज से सेल्स एजेंट नहीं, इंश्योरेंस एजेंट नहीं, आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनना है और आपको ऑलराउंडर बनना है। ऑलराउंडर का मतलब कि आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में तो पता ही पता है, लेकिन अगर कस्टमर कोई दूसरी बॉल फेंक देता है, आपको कोई दूसरा फेंक देता है या गुगली फेंक देता है, तो आपको उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उसके सामने आपको किस तरीके से बैटिंग करनी है, यह आपको बखूबी पता होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। वेस्ट इंडीज ने 1974 और 1979 के 2 वर्ल्ड कप जीते। बादशाह थी वो वर्ल्ड की क्रिकेट टीम की, बादशाह थी, उसने 2 वर्ल्ड कप लगातार जीते।
बात आई 1983 वर्ल्ड कप की। 1983 वर्ल्ड कप जिसके कैप्टन कपिल देव थे और वेस्ट इंडीज के जो कैप्टन थे वो थे क्लाइव लाइड। 1983 में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को फाइनल में हरा दिया। क्यों? क्योंकि क्लाइव लाइड जो थे कैप्टन थे वेस्ट इंडीज के, वो एक ही बात पे विश्वास करते थे, वो सिर्फ ऑलराउंडर नहीं खिलाते थे, वो ऑलराउंडर पे विश्वास ही नहीं करते थे। वो 5 बैट्समैन, 5 बॉलर और 1 विकेट कीपर यानी कि 11 खिलाड़ी के साथ वो खेलते थे। लेकिन इंडियन टीम के कैप्टन कपिल देव वो एक ऑलराउंडर थे। उनको बैटिंग करनी भी आती थी, बॉलिंग करनी भी आती थी। विरोधियों के सामने जब वो बॉलिंग करते थे तो विरोधी थरथराने लगते थे, कांपने लगते थे, और जब बैटिंग करते थे तब भी थरथराने लगते थे। तो उस टाइम पे जरूरत थी ऑलराउंडर की, और कपिल देव जैसे एक महान क्रिकेटर उभर कर आए और उन्होंने अपने बलबूते पर एज ए ऑलराउंडर इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जिता दिया 1983 में। इंडिया का स्कोर 183 था। जब बैटिंग करने के लिए वेस्ट इंडीज आई तो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज रिचर्ड जो चौके छक्के लगाते जा रहे थे, कोई भी बॉलर आ रहा था उसको पीटते जा रहे थे, कभी चौके कभी छक्के ये लगते जा रहे थे। एक ऐसी बॉल उनके सामने आई जिस पर वो कपिल देव को कैच थमा बैठे और वहीं से गेम का पासा पलट गया। वेस्ट इंडीज 139 पे ऑल आउट हो गई। तो लाइफ कभी भी बदल सकती है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें ऑलराउंडर बनके काम करना चाहिए। आप मंजिल के करीब हैं लेकिन फिर मुश्किलें आ रही हैं आपके सामने, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। क्या इंडियन टीम ने सोचा था कि वो वर्ल्ड कप जीतेगी? इंडिया का स्कोर 183 और वेस्ट इंडीज जब बैटिंग करने आई तो रिचर्ड जब बैटिंग कर रहे थे तो किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, लेकिन एक कैच ने पूरा मैच ही बदल दिया, इंडियन टीम जीत गई। तो आपको ऑलराउंडर बनना है। आपको कस्टमर के पास जाके जैसी कस्टमर बोल करे उसी तरीके से आपको बैटिंग करनी है। पिच आपके सामने है, जैसी पिच आपको मिलेगी, अगर फास्ट बॉलिंग है तो उसको उसी तरीके से आपको खेलना है, अगर स्लो बॉल आ रही है तो उसको उसी तरीके से आपको खेलना है। तीसरा फॉर्मूला दोस्तों, तीसरा फॉर्मूला है जो काम आप कर रहे हो उसे खुश होकर करो। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं कि घर वालों ने जबरदस्ती इंश्योरेंस एजेंसी दिलवा दी। पिताजी ने कहा था कि बेटा इंश्योरेंस एजेंसी ले ले, तू इंश्योरेंस का काम कर ले, मैंने जबरदस्ती इंश्योरेंस एजेंसी ले ली, लेकिन मेरा मन नहीं है। अगर आपका मन नहीं है और आप किसी के दबाव में, घर वालों के दबाव में इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं तो दोस्तों ये सिर्फ टाइम पास ही कहा जाएगा। अगर आपको इंश्योरेंस में करियर बनाना है तो ये फॉर्मूला आपको समझना होगा, आपको इंश्योरेंस में मन लगा के काम करना होगा। ये आपका बिजनेस है, आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। कोई भी बिजनेस, अगर आप परचून की दुकान खोलते हैं तो उसमें भी आपको 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। ये एकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट, बगैर पैसा खर्च किए आपने इंश्योरेंस एजेंसी ली है। बस आपको लोगों के पास जाके उनको समझाना है कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। जिस दिन आपने ये बात समझ ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, आप काम को उस तरीके से करेंगे, हर एक प्रयास करेंगे आप सफल होने के लिए, हर तरीके से मेहनत करेंगे, मेहनत से आप पीछे नहीं हटेंगे। बस जिस दिन आपने ये समझ लिया कि ये मेरा काम है, ये मेरा बिजनेस है, तो आपको जोर जबरदस्ती नहीं, मन से खुश होकर काम करना है। जो भी काम आप करें, चाहे आप इंश्योरेंस का काम करें, चाहे आप लोन का काम करें, चाहे आप क्रेडिट कार्ड सेल कर रहे हैं, या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं, वो काम आपको मन लगा के करना है। फॉर्मूला नंबर 4 दोस्तों, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपको समझना बहुत जरूरी है। जब हम ऐसी स्टेज से गुजर रहे होते हैं, जब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं होता है और कोई हमें ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमें रास्ता दिखाता है, और उसके दिखाए रास्ते पर चलकर हम एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगते हैं। जहां हमारे पास बस में बैठने के लिए किराया भी नहीं होता है, जब हमारे पास महीने में एक पॉलिसी भी नहीं होती है, और फिर हम मेहनत करते हैं
और फिर हम MDRT COT TOT कर लेते हैं, या फिर हम अपने बिजनेस में उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां हमने सोचा नहीं था। हमारे पास इतना पैसा होता है लेकिन हम फिर अहंकारी बन जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपके पास कितनी भी धन दौलत हो, आप कभी अपने ऊपर अहंकार मत करना। कितना भी पैसा हो, आपको अगर हमेशा कामयाबी हासिल करनी है, आप चाहते हैं कि हमेशा कामयाबी आपके कदमों में हो, तो आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति रहें। हमेशा आपको जमीन पर रहना है, लोगों से मिलते जुलते रहना है, लोगों के पास जाते रहना है, उनसे अपना कनेक्शन बना के रखना है। ऐसा नहीं कि आज आप इलेक्शन जीत गए और जीतने के बाद आपने लोगों से मिलना ही छोड़ दिया, और जब इलेक्शन आए फिर आप चले गए, तो वो पब्लिक आपको वोट नहीं करेगी। तो हमेशा कभी भी अहंकारी मत बने। आपके पास कितना भी पैसा हो, पैसा कैसे आता है? पैसा आता है उन लोगों की बदौलत जिन्होंने तुम्हें सपोर्ट किया है, उन कस्टमर्स की बदौलत जो कस्टमर्स हमेशा आप पर विश्वास करके आपसे आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो आपको जमीन से जुड़े रहना है, लोगों से हमेशा मिलते रहना है, अपने कस्टमर से। आपके पास अगर 500 कस्टमर्स हैं, उन 500 कस्टमर से रेगुलर आपको टच में रहना है। आज उन्होंने आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप भूलना मत उनको। आप उनसे रेगुलर टच में रहें, आप उनको नए नए ऑफर्स बताएं। जब नई पॉलिसी लॉन्च हो तो आप उनको उस पॉलिसी के बारे में बताएं। कोई रिवाइवल कैंपेन आए तो आप उसको रिवाइवल कैंपेन के बारे में बताएं। तो ये सब आपको बता के रखना है। रिन्यूअल कस्टमर का है तो आप उसको फोन करके या रिमाइंडर करके, मैसेज करके उसको रिन्यूअल के बारे में बताएं। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, जब बिजनेस चलने लगता है तो पुराने लोगों को भूलने लगते हैं और उनमें अहंकार आ जाता है कि मैं छोटी कॉल पर नहीं जाऊंगा। कस्टमर अगर 10,000 की पॉलिसी के लिए बुलाता है तो वो जाता नहीं है। आप ये मत भूलना कि पहले आप 10-10 हजार या 5-5 हजार की पॉलिसी के लिए 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक कस्टमर के चक्कर लगाते थे। उसी कस्टमर की बदौलत आप MDRT अगर किए हो तो उस कस्टमर को भूलना मत। वो अगर आपको 10,000 की पॉलिसी के लिए बुलाए तो उसके पास जाना है। अहंकार कभी मत करना। फॉर्मूला नंबर 5 दोस्तों, और यह है असफलता से कभी मत डरो। इस दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, इस दुनिया में जितने भी बड़े स्टार हैं, नायक हैं, खलनायक हैं, वो सभी असफलता से होकर गुजरे हैं। कोई एक दिन में स्टार नहीं बन गया, कोई एक दिन में नायक खलनायक नहीं बन गया। वो सभी इसी रास्ते से होकर गुजरे हैं और उनको रास्ते में असफलता का सामना करना पड़ा है। याद रखना, जितनी बड़ी असफलता होगी और उस असफलता के बाद आपको सफलता मिलेगी, तभी आप एक महान व्यक्ति कहलाए जाएंगे। तो इसलिए आप मार्केट में उतर रहे हैं काम करने के लिए, आप लोगों के पास जा रहे हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए। 10 लोग मना करेंगे, कोई बात नहीं, फिर 10 लोग मना करेंगे, फिर कोई बात नहीं, लेकिन वो 10 लोग और 10 लोग जिन लोगों से आप मिले हो, वहीं से आपको कस्टमर मिलेंगे, वहीं से आपको रेफरेंस मिलेंगे, वहीं से लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, वही लोग आपकी MDRT COT TOT कराएंगे। तो दोस्तों ये था 5D फॉर्मूला हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए इंश्योरेंस एडवाइजर में पागलपन होना चाहिए। जब तक आपके अंदर पागलपन नहीं होगा तब तक हम अपने उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे जहां पहुंचना हमारा सपना है। और सपना हकीकत में कैसे बदल सकता है? हमारे प्रयास से। और हम प्रयास तब तक करेंगे जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर मेरी वीडियो आप डेवलपमेंट ऑफिसर, इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फिर किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति देख रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ये वीडियो बाकी और दर्शकों के पास भी पहुंच पाए, वो भी समझ पाएं कि किस तरीके से वो इंश्योरेंस में आगे बढ़ सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और फेसबुक पेज पर भी नए हैं तो पेज को लाइक करना और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के बीच में यूट्यूब और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शक अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।